यह युवक सच में कमाल का है, क्योंकि जब वह नए साल पर घर लौटा तो उसने देखा कि उसके बूढ़े पिता अब भी मिट्टी खोदने का भारी काम खुद कर रहे हैं, जो बेहद थकाने वाला है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तभी उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में सीखी हुई सारी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पिता के लिए एक ऑटोमेटिक मिट्टी खोदने वाली मशीन बनाएगा। शुरुआत में युवक सबसे पहले एक लोहे की प्लेट लाता है। थोड़ा माप तोल करने के बाद वह उसे काटकर इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करता है। काम पूरा होने के बाद वह इन सभी लोहे के टुकड़ों को पहिए के हब के ऊपर वेल्ड कर देता है। ऐसा करने का मकसद यह है कि जब मशीन जमीन पर चले तो पहिए को मजबूत पकड़ और स्थिरता मिल सके। लेकिन यहाँ तक आकर सिर्फ पहला कदम ही पूरा हुआ था। अगले चरण में वह चौकोर पाइप का इस्तेमाल करके एक कनेक्टिंग ब्रैकेट बनाता है। पहले सही जगह चिन्हित की जाती है, फिर उसके ऊपरी हिस्से को हथौड़े से समतल किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रिल से छेद बड़ा किया जाता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद 2 चौकोर पाइप काटकर उन्हें सपोर्ट के रूप में ब्रैकेट से वेल्ड कर दिया जाता है। इस तरह यह पूरा सिस्टम पहिए के हब से बिल्कुल सही तरीके से जुड़ जाता है और एक मजबूत यूनिट बन जाती है। अब अगला कदम है मुख्य उपकरण का निर्माण। इसके लिए युवक एक लोहे की प्लेट और एक फ्लैट शीट को वेल्ड करके यू आकार की संरचना बनाता है। छेद करने के बाद इसे मिट्टी काटने वाले ब्लेड के कनेक्शन ब्रैकेट के रूप में फिट किया जाता है। कनेक्शन के दूसरे हिस्से की प्रक्रिया भी कुछ इसी तरह होती है। पहले यू शेप स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर उस पर 2 गोल पाइप वेल्ड कर दिए जाते हैं। इसके बाद कनेक्टिंग ब्रैकेट की मदद से निशान लगाकर छेद किए जाते हैं और बोल्ट के जरिए सभी हिस्सों को मजबूती से जोड़ दिया जाता है। साथ ही हैंडल पकड़ने वाला ब्रैकेट भी फिट किया जाता है। यहाँ तक आते आते पूरी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। अब बचता है सिर्फ पावर सिस्टम, जो कि सबसे आसान हिस्सा है। सबसे पहले एक लोहे की प्लेट ली जाती है, उस पर मोटर को बोल्ट से फिक्स किया जाता है और फिर उसे पूरे उपकरण के साथ ब्रैकेट के जरिए जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग पूरी होने के बाद चेन भी सही तरीके से लगा दी जाती है। इसके बाद मिट्टी काटने वाला ब्लेड बनाया जाता है। सबसे पहले मुड़े हुए गोल पाइप को कनेक्टिंग ब्रैकेट से वेल्ड किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक मडगार्ड लगाया जाता है और अंत में सबसे अहम हिस्सा मिट्टी काटने वाला ब्लेड फिट किया जाता है। काम के दौरान ढीलापन न आए, इसके लिए सामने वाली प्लेट को पूरी तरह मजबूती से वेल्ड किया जाता है। इस सुपर प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए युवक लगातार कई घंटों तक काम करता रहा। सच में यह बहुत मेहनत का काम था। अगर इस वक्त आपके मोबाइल में बैटरी है तो जरा अपनी मेहनती उंगली चलाइए और हमारे मेहनती ग्रामीण कारीगरों को एक लाइक देकर उनका हौसला बढ़ाइए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे कंटेंट बनाने की ताकत देता है। दिल से धन्यवाद। अब आखिर में बैटरी और कंट्रोलर को इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही यह पूरी तरह हाथ से बनाई गई इलेक्ट्रिक मिट्टी खोदने वाली मशीन तैयार हो जाती है। क्या यह वाकई बहुत आसान और शानदार नहीं है? इसे इस्तेमाल करना भी बेहद सरल है। बस स्विच ऑन कीजिए और मशीन तेजी से घूमने लगती है। जो काम पहले 3 दिन में पूरा होता था, अब वही काम सिर्फ 1 दिन में हो जाता है।